हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टैंडिंग ऑर्डर ऑन रोल ऑफ ऑडिट इन रिलेशन टू केसेस ऑफ फ्रॉड एंड करप्शन। ये PC 22 का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स है ऑन द रोल ऑफ ऑडिट इन केसेस ऑफ फ्रॉड एंड करप्शन किसने इशू किए थे। तो ये किसने इशू किए हैं? CAG ने। और कब की है? ऑन 6 सितंबर 2006। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं ऑन रोल ऑफ ऑडिट इन रिलेशन टू केसेस ऑफ फ्रॉड एंड करप्शन, ये किसने इशू की है? CAG ने। कौन सी डेट को? 6 सितंबर 2006 को। हमें पता होना चाहिए फ्रॉड क्या होता है, करप्शन क्या होता है। जो फ्रॉड एग्जामिनेशन होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है ऑडिट प्रोसीजर्स का। यानी कि जब भी ऑडिट किया जाएगा, कोई भी नॉर्मल ऑडिट किया जाता है जब भी, तो उसी में इंक्लूडेड होता है फ्रॉड एग्जामिनेशन। मतलब जब भी ऑडिट किया जाता है, चाहे कोई सा भी टाइप का ऑडिट किया जाए, चाहे फाइनेंशियल ऑडिट किया जाए या रेगुलरिटी ऑडिट किया जाए या परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाए, किसी भी टाइप का जब भी ऑडिट प्रोसीजर लगाया जाता है तो फ्रॉड एग्जामिनेशन उसी में इंक्लूडेड होता है। वो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी कि ऑडिट का एक सब ऑब्जेक्टिव होता है। जब भी ऑडिट होगा तो यानी कि उसमें फ्रॉड एग्जामिनेशन भी साथ ही साथ किया जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए जो फ्रॉड होता है और एरर होता है, दोनों डिफरेंट टर्म्स होती हैं। फ्रॉड को हम एरर नहीं बोल सकते, ना ही एरर को हम फ्रॉड बोल सकते। और किस बेसिस पे इन दोनों में डिफरेंस किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन। जो एक्शन किया गया है वो इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल था, इस बेसिस पे हम जज करते हैं कि वो जो एक्शन है वो फ्रॉड है या एरर है। तो ये आपको याद रखना है, फ्रॉड और एरर में डिफरेंस होता है। और किस बेसिस पे डिफरेंस होता है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन। किस नियत से वो एक्शन किया गया है। अगर इंटेंशनल है तो हम उसे फ्रॉड बोलेंगे, अगर वो अनइंटेंशनल हुआ है तो उसे हम एरर बोलेंगे। अब इन टर्म्स का मतलब देख लेते हैं कि एरर क्या होता है और फ्रॉड क्या होता है। एरर मैं आपको बता चुकी हूँ, एक अनइंटेंशनल एक्ट होता है, यानी कि ऐसी गलती जो जानबूझकर ना की गई हो, गलती से हो गई हो। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए अगर डाटा गैदरिंग या प्रोसेसिंग में कोई मिस्टेक कर दी जाए तो उसे हम एरर कहेंगे। या फिर अकाउंटिंग करते हुए गलत एस्टिमेट कर दिए जाए ड्यू टू ओवरसाइट, या फिर फैक्ट्स को गलत इंटरप्रेट कर दिया जाए गलती से, तो उसे हम एरर कहेंगे। ऐसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए कोई गलती कर दी जाए तो उसे हम एरर कहेंगे। यानी कि जो एरर है वो अनइंटेंशनली की गई गलती है। लेकिन जो फ्रॉड होता है वो एक इंटेंशनल एक्ट होता है, यानी कि जानबूझकर किया गया काम। जैसे फैक्ट्स को जानबूझकर गलत रिप्रेजेंट करना, या कोई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना ताकि अनड्यू एडवांटेज मिल सके। कोई इलीगल एडवांटेज लेने के लिए अगर कोई एक्शन किया जाता है तो उसे फ्रॉड कहते हैं। लेकिन जो एडवांटेज होना चाहिए वो टेंजिबल होना चाहिए, नोशनल नहीं होना चाहिए। ये याद रखना। जब भी फ्रॉड किया जाता है, यानी कोई ऐसा गलत इंटेंशनल एक्शन किया जाता है अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए, तो जो वो एडवांटेज होना चाहिए वो टेंजिबल होना चाहिए, नोशनल नहीं होना चाहिए। जो फ्रॉड होता है वो एक्सचेकर को लॉस पहुंचाता है, यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको लॉस होता है। पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट फ्रॉड किया जाता है। लेकिन अगर कोई एक्ट यानी कि कोई एक्शन गुड फेथ में किया जाए उसे हम फ्रॉड नहीं मानेंगे। ये आप याद रखना। अगर कोई एक्शन गुड फेथ में किया जाए तो उसे हम फ्रॉड नहीं मानेंगे। फ्रॉड के दो टाइप्स हैं, मैनेजमेंट फ्रॉड एंड एम्प्लॉय फ्रॉड। मैनेजमेंट फ्रॉड मतलब ऐसा फ्रॉड जिसमें मैनेजमेंट के मेंबर्स इन्वॉल्व हों। एम्प्लॉय फ्रॉड ऐसा फ्रॉड जिसमें सिर्फ एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हो। और दोनों ही केसेस में कोल्यूशन हो सकता है विद इन द डिपार्टमेंट या फिर आउटसाइडर के साथ, यानी कि दो तीन बंदे मिलजुल कर फ्रॉड करें, चाहे विद इन द डिपार्टमेंट या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसी आउटसाइडर के साथ मिलकर कोई फ्रॉड किया जाए। वो किसी में भी हो सकता है, किसी भी केस में, चाहे मैनेजमेंट फ्रॉड में भी हो सकता है,
चाहे एम्प्लॉय फ्रॉड में भी हो सकता है। फर्दर आपको पता होना चाहिए जो फ्रॉड होता है उसे लीगल कनोटेशन दिया गया है, यानी कि फ्रॉड को क्राइम कंसीडर किया जाता है। और जो ऑडिटर होता है वो कभी भी स्ट्रेट अवे जजमेंट नहीं दे सकता कि फ्रॉड हुआ है या करप्शन हुआ है। वो सिर्फ अपनी रिपोर्ट में ये कह सकता है कि उसे शंका है कि कोई फ्रॉड या करप्शन हुआ है, इसके लिए कुछ फर्दर स्क्रूटनी की जाए, फर्दर एग्जामिनेशन किया जाए और क्लैरिफाई किया जाए कि कहीं सच में फ्रॉड या करप्शन हुआ तो नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ सस्पेक्टेड फ्रॉड या करप्शन के बारे में अपनी रिपोर्ट में लिख सकता है, स्ट्रेट अवे ये जजमेंट नहीं दे सकता कि फ्रॉड हुआ है। तो ये ध्यान रखना, जो ऑडिटर है वो स्ट्रेट अवे जजमेंट नहीं दे सकता कि फ्रॉड या करप्शन हुआ है। वो सिर्फ सस्पेक्टेड फ्रॉड और करप्शन की बात कर सकता है अपनी रिपोर्ट में, और फर्दर सजेशंस दे सकता है कि स्क्रूटनी की जाए, एग्जामिनेशन किया जाए और वेरीफाई किया जाए कि कहीं सच में फ्रॉड या करप्शन हुआ तो नहीं है। आज के लिए इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।